तेरा तहे दिल तो धन्नवाद करते हैं। यस आमीन साडा भी परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी, हालेलुया और साडा सच्चा मित्र है प्यारे प्रभु जी। बिल्कुल खुदा और खुदा जिस जगह ते तेनों पुकारिया जाता है उस जगह उत्ते तेनों सुनना पैंदा है प्यारे प्रभु सच जी। सच क्योंकि प्यारे प्रभु जी तू मूसा नूं आख्या इजराइलियां नूं जाके कह दे कि तुहाडा चीखना और चिल्लाना मैं सुन लिया है, हुण तुहानूं छडाउण दे लई मैं उतर आया हां प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਆਦਰ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, बिल्कुल और खुदा खूबी और लियाकत देना पर्या तू है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्यारे प्रभु जी अगर अनंत तो देखा जाए अनंत तू है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जिसका कोई अंत नहीं है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और खुदा तेरा वचन आखदा है प्यारे प्रभु जी, तेरी बाइबल दे विच स्पष्ट लिखा है प्यारे प्रभु जी, इस बाइबल दे रचे जान तो पहला असी तेरी सोच विच सी प्यारे प्रभु यीशु मसीह। असी तेरे विच सी प्रभु जी, इस जमीन ते थोड़ा समा तू सानू दिता है प्यारे प्रभु जी, असी फिर तो तेरे नाल मिल जावांगे प्यारे प्रभु मसीह। और समा नजदीक आ गया है प्यारे प्रभु जी, जदों असीं तेरे नाल आमने सामने मुलाकात करांगे प्यारे प्रभु जी। और जो भोज दी तू मीटिंग रखी है प्यारे प्रभु मसीह तेरे नाल बैठ के करांगे प्यारे प्रभु मसीह। और खुदा असीं तेरे तो मंगदे हां खुदा साडियां इह जो भी खुदा मीटिंगां ने खुदा इस दे विच अपना वड्डा फजल रख प्यारे प्रभु जी। जो भाई लीड करदा है उस दे तो अपना वड्डा फजल रखी प्यारे प्रभु जी। जो इस बंदगी दे विच खुदा तेरे वचन नूं सुणाउंदा है प्यारे प्रभु जी, उस दे उत्ते अपने आत्मा दा दोरा मसा रखी प्यारे प्रभु जी। जदों बोले तेरे वचन दे नाल बोलने दे नाल खुदा हर तरह दी बीमारी दूर होवे प्यारे प्रभु जी, हर तरह का कलेश दूर होवे प्यारे प्रभु जी। और खुदा जो तू प्यार दी रीति दसी है प्यारे प्रभु जी वो साडे विच उत्पन्न होवे, क्योंकि तेरा वचन आखदा है प्यारे प्रभु जी प्यार अनेकां पापां नूं ढक दिंदा है। तू साडे उत्ते रहम करी प्यारे प्रभु जी, साडा आपस दे विच जगत ते खुदा संगति दे विच पैना खुदा तेरे वल्लों बरकत दा वारिस होवे। जदों वचन बोलिया जावे खुदा हर एक भाई भैन जो खुदा इस जगह ते आया प्रभु जी, इन्हां दिलां नूं खोल दी खुदा इन्हां ने कन्नां नूं खोल दी प्यारे प्रभु जी, ओ आत्मिक कन्नां नाल सुनन खुदा और ते तो बहुत वड्डी बरकत पाण प्यारे प्रभु। और खुदा जिस भाई ने वचन देना खुदा पैरां दे नंगों तो लैके सिर दे वालां तक प्यारे प्रभु जी उस बच्चे नूं मैं तेरे पाक हत्थां विच देना खुदा ओ नहीं तेरा रूह आत्मा उस दे विच होके बोले प्यारे प्रभु जी, साडीआं कमियां दूर होण प्यारे प्रभु जी, और असीं तेरे वचन नाल निपुण होईए प्यारे। तू दया करदी रहम करदी प्रभु जी, इस जगह नूं तेरे मैं मसा हेठ देना हां प्यारे प्रभु जी, अपने पाक फरिश्तियां प्यारे पुत्र लहू दा बड़ रखे सज्जे खब्बे उपर थल्लों किसे पासे शैतान बदतमीजी ना कर सके। तो दया करदी रहम करदी खुदा हुण जो साडीआं बरकतां रुकियां ने खुदा तेरे वचन दे बोलना हर तरह दी बरकत खुदा तेरे वालों रिलीव होवे प्यारे। और खुदा असीं आमीन करदे हां इस जगह ते खुदा कि असीं तेरे तो जो मंगिया तू दे दिता प्यारे। तू दया करदी रहम करदी खुदा बाकी रहंदे सामने तुहाडे पाक हत्थां विच देने हां। दुआ यीशु तुहाडे नाम तुहाडे पुत्र लहू विच मंगदा सुनना और कबूल करना, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज फिर से कि प्रभु आज हमें फिर से अपने भवन में लेकर आया है और उसने पूरा हफ्ता हमें संभाला है और वो आगे भी संभालता चलता है। तो आइए वचन में निकालते हैं, वचन में चलते हैं। सबसे पहली किताब उत्पत्ति में चलते हैं हम लोग और उसका 3 अध्याय और उसकी 14-15 को पढ़ते हैं हम लोग। द बुक ऑफ जेनेसिस बाइबल की सबसे पहली किताब है ये, पैदाइश की किताब उत्पत्ति 3 उसका 14 और 15। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। हाँ जी। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हाँ जी। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा जी। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। हाँ जी। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। डसेगा। प्रभु के पढ़े हुए वचन पर आशीष हो, आमीन। और सचमुच हमने उत्पत्ति उसके 3:14 में से 15 में से पढ़ा है। तब यहोवा परमेश्वर ने किससे कहा? सर्प से कहा, क्योंकि सर्प सुन रहा है, सुनता है वो, और वो बोलता भी था तब, आज भी बोलता है, लेकिन वो तब भी बोलता था। और तब यहोवा परमेश्वर ने किससे कहा? सर्प से कहा कि तूने जो ये
किया है। उसने क्या किया ऐसा? उसने एक पाप किया नहीं बल्कि पाप करवा दिया। किससे करवा दिया? हवा से। और हवा कौन थी? आदम की संगनी थी, उसके साथ रहने वाली थी। और आदम में से ही प्रभु ने क्या किया था? हवा का निर्माण किया था, उसकी हड्डी निकाली थी और उसके लिए उसने उसके जैसा ही उसमें से ही निकाल कर नारी बना दिया। जिससे क्या हुआ? वो काफी समय तक बाग एदन में रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको रक्षा करने के लिए बाग एदन दिया था और रक्षा करने के रख दिया था। और जब वो रक्षा करते रहे, काफी समय बीत गया, तो काफी देर के बाद ये जो सर्प आता है, सर्प की एंट्री पहले भी होती है, लेकिन इस जगह पर जो उसकी एंट्री हुई है, ये पाप को लेकर आया है। इस क्या लिखा वचन में कि तूने जे योग किया है, इसलिए तू क्या होगा? सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित। मतलब पहले वो श्रापित नहीं था, जब तक वो पाप को लेकर नहीं आया, जब तक उसने कुछ ऐसा नहीं कहा हवा से, तब तक क्या था? वो बिना श्राप के था। क्योंकि जब तक दुनिया में आज्ञा नहीं टूटी, जब कोई पाप नहीं आया, तब तक दुनिया अच्छी चल रही है। क्योंकि जिस समाज में अच्छाई है, बुराई नहीं है, सीधी सी बात है कि वो अच्छी चीज है। अगर किसी के परिवार में शांति है, कोई कभी जिंदगी में एक भी झगड़ा नहीं हुआ, तो वो परिवार अच्छा चल रहा है। ऐसा ही है ना। लेकिन प्रभु के इस परिवार में आदम, हवा और बाग एदन में जितने भी जानवर रहते थे, जब तक ये अच्छे थे तब तक प्रभु को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कब आई? जब प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, और उस आज्ञा का उल्लंघन जिसके विषय में प्रभु ने खुद कहा कि ये काम मत करना। तुम अच्छे हो, अच्छे रहो, अच्छी बात है। लेकिन जब तुम में बुराई आई, पाप आया, जिसकी वजह से क्या हुआ? पहले उस इंसान उसको पकड़ा, किसको? सर्प को। अब वचन समझना, ये चीज जो है काफी लोगों को जल्दी समझ नहीं आती। स्त्री का वंश और सर्प का वंश, ये चीज काफी लोगों के ऊपर से निकल जाती है। क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ गए, जैसे हमने पिछले कुछ सप्ताहों में दानियेल को उस बुत को जाना था और देखा था कि प्रकाशित वाक्य में जाते जाते ये सर्प नहीं रहा, अब ये अजगर बन चुका है और लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। क्योंकि शुरुआत में ये है और अंत में भी यही है जो लोगों को विनाश में लेकर जा रहा है। और जब आप इसको समझ लोगे, ये क्या है? भेद है। ये उत्पत्ति में भी भेद में काम किया और प्रकाशित वाक्य में भेद में भी काम कर रहा है। जब आप इस भेद को समझ गए तो आप इस मृत्यु से डरोगे ही नहीं। आज इंसान डरते हैं मृत्यु से, मृत्यु आ जाएगी, मर जाएंगे, लेकिन आज हम मृत्यु से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मसीह ने मृत्यु को जीत लिया हुआ है और उसने हमें भी अधिकार दे दिया है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, मृत्यु की आज्ञा, दंड उन पर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि तू क्या है? सर्व को क्या कहा कि तू सब घरेलू पशुओं से, आज लोग घरेलू पशु रखते हैं ना, उनसे, और बनेले पशु, जंगली जानवर, जितने भी जंगली पशु हैं और जितने भी घरेलू पशु हैं, उन सब से तू ही अधिक श्रापित है। समझ रहे हो ना? श्रापित। अब इसको श्राप लगा है उस यहोवा परमेश्वर की ओर से जो पूरी कायनात को बनाने वाला है। जब इसको श्राप लगा तो आज जो है लोग डरते भी हैं इससे काफी, क्योंकि लोग कहते हैं इसमें ज्यादा जहर होता है, जिसको काट ले मर जाता है। ऐसा ही है ना, इसके विषय में ऐसी चीज चलती है, तो उसको ज्यादा डर होता है कि अगर काटेगा तो मरेंगे, क्योंकि सांप ने काट लिया। अगर वो सोचेगा ही नहीं ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब इंसान ज्यादा सोचता है ना, उसकी ज्यादा सोच ही उसको ले डूबती है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि ज्यादा सोचकर भी तुम कुछ नहीं कर सकते और कम सोचकर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ व्यर्थ है। सपोपदेशक पढ़ोगे ना आप, सपोपदेशक लिखने वाला कौन है? सुलेमान। और सुलेमान ने क्या कहा था? यहोवा मुझे बुद्धि दी, अंडरस्टैंडिंग दे, समझ दी। उसने ऐसी समझ डाल ली कि उसको सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। हालेलुया। जैसे संत पुरुष को लगने लगा था, जैसे आज हमें लगता है ये चकाचौंध कुछ पल की है, लेकिन ये सब कुछ खत्म होने वाला है। तो इसलिए ये जो सर्प है, इसकी वजह से दुनिया में पाप आया, और ये कुछ बोला हवा से और हवा ने बोला आदम से, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये अधिक श्रापित बन गया। और आगे क्या लिखा है? तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर। तब ये जीवन भर नहीं था, तब ये चलता फिरता था, तब ये चलने फिरने वाला पशु था, एक प्राणी था। लेकिन जब इसको श्राप लगा तो इसको क्या कहा यहोवा ने? तू अब
से पेट के बल चलेगा। जैसे पहला आदम है, उसकी उम्र कितनी थी? 930 साल। आज उम्र कितनी है? गिनती से 45, 50, 60। और भजन सहायता कहती है कि 70 साल है। अगर इंसान अच्छा खाए पिएगा तो 80 साल है। लेकिन काफी जो पुराने बुजुर्ग है वो 110, 120, 100 तक है। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ रही है, साल बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंसान की उम्र कम हो रही है। उसकी वजह क्या है? इंसान का खुद ही जो जीवन है वो खुद ही विनाश में जा रहा है। पेड़ों को काट रहा है, कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहा है, वो इंसान खुद ही अपने लिए खड्डा खोद रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि तू पेड़ के बल चलेगा। पहले ये नहीं चलता था और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ये थी बात सर्प की, और सर्प को लगे शराब की। और जो अगली बात है आज हम उस पर चलेंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में। अब आप सोचोगे, ये देखो लिखा ना मैंने यहाँ पे, स्त्री का वंश और सर्प का वंश। आदम, पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया था। जब पूरे संसार की सृष्टि कर दी, आकाश पृथ्वी बना दिया, पेड़ पशु पौधे जानवर सब कुछ बना दिया, तो उसके बाद प्रभु ने सब कुछ बनाया था इस आदम के लिए। आदम इनके लिए नहीं बनाया था। आज इंसान सोचता है कि मैं इनके अंडर हूं, चीजों के अंडर हूं। नहीं, ये चीजें प्रभु ने बनाई हमारे लिए हैं, आदम के लिए बनाई हैं। तो सबसे पहले प्रभु ने बनाया दुनिया में आदम। 1:26 में क्या कहा? आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। और 2 के साथ में प्रभु ने क्या कहा? भूमि की मिट्टी ली और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी। अब इसको हम कैसा कहेंगे? जो अच्छा प्राणी बन गया, क्योंकि बुराई नहीं है। जब बुराई नहीं है तो सब अच्छाई ही अच्छाई है, तो ये अच्छा प्राणी है और इसमें बुराई नहीं है, पाप नहीं है। और जब परमेश्वर को लगा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसने उसके लिए एक संगनी बनाई जिसको उसने हवा कहा। आज के समय में स्त्री कहा जाता है, औरत कहा जाता है। और उस समय परमेश्वर ने उसका नाम हवा रखा, क्योंकि वो नर में से निकली हुई थी, उसको नारी कहा आदम ने, और वो हवा थी। ये दुनिया का पहला आदम मिट्टी वाला, और उसमें से निकली हुई दुनिया की आदि माता, ये है हवा। पहला आदम और उसके बाद स्त्री निकली है। लेकिन ये सर्प जो है, ये इन दोनों में से ही मेल खाने वाला एक जानवर था। अब हम कहते हैं कि स्त्री ने इसकी बात कैसे सुनी? स्त्री जो है, औरत जो है, वो तो आदम की आवाज सुनती थी ना, जहाँ यहोवा परमेश्वर की बात सुनती थी। लेकिन इसने इसकी बात कैसे समझ ली? क्योंकि तब ये सर्प बोलता था, और इसमें से एक वो चीज आई इसमें अंदर जिसने इससे बुलवाया, और जिसकी वजह से इसकी गिरावट होती है स्त्री की। स्त्री के साथ साथ आदम भी बीच में चला जाता है, और इन दोनों को बाग-ए-अदन से निकाल दिया जाता है। और क्या लिखा है कि मैं तेरे, किसके पहले ऊपर क्या बात चल रही थी? सर्प। मत के प्रभु ने क्या कहा? मैं सर्प के बीच में और स्त्री, सर्प और स्त्री के बीच में क्या करूंगा? वैर उत्पन्न करूंगा। ऐसे लिखा ना? हाँ, पहले लिखा हुआ है कि मैं इसके बीच में, पहले दोनों को बीच में लाया प्रभु। तेरे सर्प और स्त्री तेरे, इन दोनों को प्रभु ने जोड़कर क्या कहा? दोनों के बीच में क्या करूंगा? मैं वंश। पहले क्या बात आई? वंश के बीच में, और साथ में वह तेरे सिर को, यही लिखा ना, तेरे वंश और इसके वंश, तेरा वंश और इसका वंश, दोनों के बीच में क्या करूंगा? मैं वैर उत्पन्न करूंगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? वह तेरे सिर को, वह कौन? स्त्री। स्त्री का जो वंश आएगा वो क्या करेगा? क्योंकि सर्प अब क्या हो गया है? नीचे लेट के चलेगा। अब ये प्रभु आने वाली बातें कर रहा है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह है, अगर आसान शब्दों में कहा जाए। लेकिन बाइबल हमें दी गई है काफी लोगों को समझाने के लिए कि वो यीशु मसीह जन्म कैसे बचता है, स्त्री का वंश वो कैसे जाना जाता है, और सर्प का वंश, सर्प के वंश भी आगे कैसे चलता है। और ये जो वंश के बीच में क्या हुआ? वैर उत्पन्न हुआ। और ये स्त्री का जो वंश है, ये सर्प के वंश को क्या करेगा? एड़ी से कुचलेगा। और ये कोई आदम का वंश थोड़ी किया ऐसे। अगर हम देखें, इसको ध्यान से देखें, तो शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं तो ये 2 चीजें निकलती हैं। पहले प्रभु ने सब कुछ बनाया, उसके बाद आदम बनाया, उसके बाद स्त्री बनाई, और दोनों अच्छे तरीके से रह रहे थे। जैसे आज भी लोगों के परिवार में सब कुछ रहता है, जब तक तीसरे की एंट्री नहीं होती। जब तीसरा एंट्री करता है तभी
परिवार में गड़बड़े शुरू होती हैं। और ये चीज आज नहीं हम कहते आज चल रहा, नहीं, ये बहुत पुरानी रीति है शैतान की घरों को तोड़ने की, ये बहुत पुराना चाल चल रहा है। अब हम कहेंगे कि सर्प का वंश कैसे चल गया। सर्प तो जानवर है, क्योंकि इसका जो क्रोमोजोन है, क्रोमोजोन होता है जो बच्चे को पैदा करने की शक्ति होती है। जो स्त्री के होता है एक्स वाई होता है, उसमें एक्स वाई होता है ना, शुक्राणु होते हैं जो मिलते हैं तो वो एक बच्चे को उत्पन्न करते हैं। और जब वो मिलते हैं आदमी और हवा के, आदमी और औरत के, तो उसके बाद ही क्या होता है, बच्चे का एक निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्रभु ने क्या कहा कि दोनों के बीच में मैं क्या करूंगा, वैर उत्पन्न करूंगा। आज हम स्त्री का वंश देखेंगे, साथ के साथ आपको ये सर्प का वंश भी धीरे धीरे साथ साथ में चलता रहेगा। और ये शायद हमारे वचन 2-3 शुक्रवार को चलेंगे, तो जितना प्रभु चाहेगा आज हम उतना बताएंगे, बाकी का बचा वो उसके अगले शुक्रवार को देखेंगे हम लोग। और जितना प्रभु बताना चाहता है आज हम उतना ही देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों के बीच में बैर उत्पन्न हो गया। अब पहला गुनाह, पहला पाप स्त्री और सर्प के बीच में हुआ। उसके बाद जब स्त्री ने खाया फल, आपको मालूम है ये दोनों पहले क्या थे, कोई बता सकता है? आदम और हवा सर्प के बीच में आने से पहले ये क्या थे, नंगे थे, है ना? बाइबल यही बताती है ये दोनों नंगे थे। लेकिन जब ये इसके पास गया, स्त्री के पास, तो इसकी आंखें बाइबल क्या कहती हैं, खुल गई। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा था, तुम मर जाओगे। ऐसा ही था ना, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम निश्चय ही मर जाओगे। लेकिन ये तो मरी नहीं, इसकी क्या हुई, आंखें खुली। और जब इसकी आंखें खुली तो इसने अपने आप को देखा, तो इसने कहा कि मैं, ये तो बहुत देखने में फल अच्छा है, मैं अब आदम को भी खिलाती हूँ। और इसने आदम को भी खिलाया। हम कहते हैं आदम कैसे खा सकता है, लेकिन वचन कहता है इसने खिलाया। कैसे खिलाया यही जानती है स्त्री, हवा जानती है, लेकिन इसने इसको खिलाया। जैसे सैमसन के बाल कटवाने के लिए दलाइला ने बना लिया था। एक बार उसने झूठ बोला, 2 बार झूठ बोला, तीसरी बार झूठ बोला, चौथी बार जब उसके नाक में दम कर दिया तो उसने बता ही दिया। समझ रहे हो, दलाइला को बता ही दिया कि मेरे बालों में ही जान है। और जब उसने उसको बताया तो उसके बालों को काट दिया गया। और उसके बाद यहोवा का आत्मा उसमें से निकल गया और वो लोगों के सामने तमाशा बन गया। किसकी वजह से, दलाइला की वजह से सैमसन बन गया। और इसकी वजह से, स्त्री की वजह से आदम को भी अब बाग अदन से निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अब उसको फल खिलाएगी। ये तो था पहला गुनाह, पहला हुक्म की उल्लंघना जो सर्प, स्त्री, और इसके बाद इनको सजाएं भी लगती हैं। सर्प को सजा लगी ना कि तू पेट के बल चलेगा, तू सबसे श्रापित है। उसके बाद आदम को लगती है कि तू जीवन भर भूमि की क्या करेगा, उपज खाएगा और तेरे लिए कांटे उटकारे ही उगाएगी। और स्त्री के लिए क्या था कि जब तू गर्भ धारण करेगी तो तेरी पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा और तेरी लालसा किसकी ओर होगी, तेरी पति की ओर होगी। ऐसा ही है ना। लेकिन अब हम देखते हैं, चलिए उत्पत्ति 4 की 25 पढ़ते हैं। और जब हम 4 के 1 से पढ़ते हैं, 4 के 1 से पढ़ लो पहले थोड़ा सा, फिर 25 में चलते हैं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, हाँ जी, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। लेकिन आदम से पहले कौन गया था, सर्प। ऐसा ही है ना, आदम से पहले कौन जाता है, सर्प जाता है। और जब वचन में क्या लिखा, जब आदम गया, अब आदम गया तो क्या हुआ, हाँ जी, गर्भवती होकर, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। कैन को जन्म दिया। कैन कौन था, बड़ा था ये, क्योंकि पहला बच्चा ये आ रहा है कैन। और हाँ जी, और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। ये हवा कह रही है कि मैंने यहोवा की ओर से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। अब उसका दूसरा भाई है हाबिल। हाँ जी, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हाँ जी, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला। ये स्टोरी हम सब लोग जानते हैं कि जब आदम और हवा का मिलन होता है तो पहले कैन आता है, उसके बाद हाबिल आता है। और जो कैन होता है वो क्या होता है, किसान बन जाता है, खेती करने वाला। और हाबिल कौन क्या करता है, भेड़ बकरियों का चरवाहा बन जाता है। और इसके बाद यहोवा इनसे कुर्बानी मांगता है। और हम जानते हैं कि किसकी कुर्बानी एक्सेप्ट होती है, किसको नवाजा जाता है कुर्बानी से, हाबिल को। क्यों? अब जब हाबिल को नवाजा जाता है तो
इस बात से क्रोधी कौन होता है? कायन। क्रोधी कौन होगा? कायन। अब सोचने वाली बात है, जब प्रभु ने सबको अच्छा ही बनाया था तो ये पहला क्रोध करने वाला इंसान कैसे आ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे मिलावट हुई है, किसी न किसी वजह से इनको निकाला गया है। अब निकाला गया है, मिलावट हुई है, तो मिलावट के चलते गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, झगड़े भी होंगे, लड़ाइयां भी होंगी, गाली गलोच भी होगी। आज हम कहते हैं कि संसार के पास सब्र नहीं है, कारण कि वो कहीं ना कहीं रीति से मिलावट में चल रहे हैं, नेगेटिविटी में चल रहे हैं, निराशा में चल रहे हैं। उसका कारण एक ही है कि जो खून में मिलावट हुई है, खून इंसान के अंदर चलता है ना, वो दिखता नहीं है इंसान को, लेकिन उसमें ही मिलावट हुई है। शरीर हमारे एक ही है, देखने में आंखें दो हैं, कान दो हैं, लेकिन रंग भी अलग अलग होंगे, लेकिन सोचों में फर्क है। इंसान सोचता अलग अलग है। तो इसलिए हम स्त्री का वंश साथ साथ देखते देखते सर्प के वंश को भी एक्सपोज करेंगे, देखेंगे कि ये सर्प का वंश भी कैसे घुस गया एक दम से आके, और स्त्री के वंश को फिर क्यों आना पड़ा। क्योंकि जब मिलावट होगी तो सच्चाई आएगी, जब बुराई होगी तो अच्छाई आएगी, जब बुराई नहीं तो अच्छाई का आने का क्या फायदा है। इसलिए प्रभु तभी आया। वचन कहता है यीशु मसीह ने जन्म हमारे लिए तभी लिया जब हम पापी ही थे। ऐसे वचन कहता है ना, जब हम पापी थे, पापों में थे, तो यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मरा और क्रूस पर उसने अपनी कुर्बानी को दिया, ये स्त्री के वंश ने। तो धीरे धीरे क्या है आगे कि ये जो 2 बच्चे पैदा होते हैं, हम 4 की हाँ जी पढ़ते हैं, हाँ जी, और हाँ जी, कुछ दिनों के पश्चात 4 की 16 तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। जब इसने हाबिल को घात किया, हाबिल को मार दिया। हाबिल कौन था? इसका भाई था, और ये बेटा था आदम का। जैसे आदम का ये भी बेटा कहलाता है ना कायन, वैसे ही आदम का बेटा हाबिल भी कहलाता था। लेकिन हाबिल ने कैन को नहीं मारा, कैन ने हाबिल को मारा। और जब मारा तो जो हाबिल का खून था वो चिल्ला रहा था कि तू यहोवा परमेश्वर मेरे खून का पलटा क्यों नहीं लेगा, जबकि ये बात आदम को पता थी कि उसको घात करने वाला ये कैन है। लेकिन उसके डील डोल से, उसके बॉडी के रुबाब से उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको वो कुछ कह दे, क्योंकि इसका डील डोल किसी और वंश से निकल रहा है, क्योंकि मिलावटी हुई है। और जब आदम को पता था, ये कुछ कर ही नहीं पाया। वचन कहता है कि उसको मालूम था कि इसको मारने वाला कैन है, लेकिन कैन को उसने कुछ नहीं कहा। कैन को कहता है यहोवा परमेश्वर, जब इसके ऊपर दंड लगाता है तो ये कहता है दंड मेरे सहने से बाहर है। तो अब क्या लिखा है 16 में कि तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है, अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। अब ये रहने लगा वहां पर। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, अब ये कायन जो है ये अलग जा रहा है। जिसने गुस्सा किया, जिसने अपने भाई हाबिल को घात किया, और जो पहला बच्चा था आदम और हवा का, कहने का मतलब दूसरे तरीके से देखेंगे हवा और सर्प का, तो ये कैन था जो निकलता है। और जब कैन निकलता है तो ये अलग निकल जाता है। अब ये आदम हवा के साथ नहीं रह रहा, अब ये अलग निकल गया, अपने वंश को अलग चला रहा है। और जब आप इसको पढ़ोगे तो ये अलग अलग चलता है। अब हम कहते हैं कि ये सर्प का वंश कैसे हो सकता है। सोचने में आता है ना कि ये तो मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात कैसे मानोगी। और जब आप पढ़ते हो, हाँ जी पढ़िए थोड़ा सा, वापस हम इसमें आएंगे। 1 यूहन्ना 3 की 12 पढ़ते हैं। 1 यूहन्ना 3 की 12 पढ़ते हैं। 1 यूहन्ना जी, और वापस फिर से उत्पत्ति में चलेंगे हम लोग, और यहूदा की पत्री पढ़ेंगे 3 की 12। 1 यूहन्ना 3 की 12। तो देखिए वहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है कैन के विषय में। हाँ जी, सबसे आखिर वाली किताबों में है पत्री है जी, 1 यूहन्ना 3 उसकी 12। और कैन के समान ना बने। किसके समान ना बने? कैन भाई क्यों ना कैन के समान बने। वचन हमें कहता है कि कैन तो आदम का बेटा था, लेकिन अगर आदम का बेटा है तो यहोवा परमेश्वर यूहन्ना की पत्री में हमें ये क्यों आगाह कर रहा है कि कैन के समान ना बनो, क्योंकि वो किससे था? जो उस दुष्ट से था। दुष्ट से था। दुष्ट मतलब सर्प से था। इसके समान बनना ही नहीं है हमने आदम का हाबिल आया, लेकिन हाबिल आगे नहीं चलता क्योंकि उसकी वंशावली खत्म हो जाती है। उसके बाद शेत आता है, उसके बाद इनोश आता है, फिर केनान, महलेल, यारेद, और उसके बाद 7वीं पीढ़ी में कौन आता है? हनोक आता है। अगर कायन बेटा होता आदम का तो यहाँ पर वंशावली पता क्या चलनी थी आदम की? आदम, कैन, हाबिल,
शेत, एनोश, ऐसे वंशावली चलती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा 3 के 12 पूरे पढ़ते हैं हम लोग। और जिसने अपने भाई को घात किया, इसके समान हमने क्यों नहीं बनना? पहली बात तो ये दुष्टते है। दूसरी बात, इसने क्या किया? अपने भाई का घात किया। और उसे किस कारण घात किया? किस कारण घात किया? इस कारण कि उसे उसके काम बुरे थे। किसके काम बुरे थे? उसके काम। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। और उसके भाई के काम धर्म के थे। क्यों इसने उसको घात किया? क्योंकि कैन के काम ही बुरे थे। समझ रहे हो? ये वचन हमको ये कह रहा है कि कैन के समान पहली बात नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? उसके लिए उदाहरण है, क्योंकि वो दुष्ट से था। दूसरी बात, उसने अपने भाई का घात किया। और भाई का घात क्यों किया? क्योंकि उसके काम बुरे थे। और साथ के साथ उसने इसीलिए अपने भाई का घात किया। तो प्रभु हमें क्या कहता है? कैन के समान नहीं बनना, और कैन की चाल भी हमने नहीं चलनी है। हम निकालते हैं उत्पत्ति में पढ़ते हैं 4 की 25, और यहाँ पर हम आदम का वंश देखते हैं। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। आदम पहले गया, क्या हुआ? कायन हुआ, और उसके बाद हाबिल हुआ। लेकिन हाबिल को कायन ने घात कर दिया। लेकिन उसके बाद आदम को फिर जाना पड़ा अपनी पत्नी के पास। हाँ जी। और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम ये कह के शेत रखा। क्या कह के शेत रखा? हाँ जी, कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया। पता है ना अब आदम को किसने घात किया? कैन। यीशु ने क्या किया? अब इसने उसका ये नाम कह के रखा कि इसका नाम क्या है? शेत। और शेत का मतलब है कि इसको किसकी जगह मिला है? मुझे ये हाबिल की जगह मिला है। और साथ के साथ जिसको कायन ने घात किया था, उसके बाद एक और बेटा होता है। हाँ जी। एक और वंश ठहरा दिया। हाँ जी। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शेत का बेटा हुआ, और उसका नाम एनोश रखा। ये है आदम की ओरिजिनल वंशावली। आदम हाबिल चला गया, जिसको घात कर दिया, लेकिन उसकी जगह पर ही प्रभु ने क्या किया? उसको एक और बेटा दे दिया। उसका नाम उसने क्या रखा? शेत रखा। आदम, शेत, और उसके बाद एनोश। और जब आप यहूदा की पते चलो पढ़ेंगे नहीं हम, यहूदा 1 की 14 में लिखा हुआ है कि हनोक 7वीं पीढ़ी का बच्चा है, जो परमेश्वर का साथ चलता चलता उठा लिया गया। ये हनोक के विषय में बाइबल गवाही देती है। अगर कायन को इसमें शामिल कर दें हम लोग कि आदम, कैन, शेत, एनोश, तो वो 8वीं पीढ़ी का बन जाता है, और यहूदा की बात गलत हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल हमें सीधा सीधा बताती है कि ये दुष्ट से था। इसको समझना है, बस ये दुष्ट से है। आज जो लोग भी मसीह का विरोध करते हैं, समझ लीजिए वो दुष्ट से ही है। पिछली बार हम देख रहे हैं ना कि एंटी क्राइस्ट निकलेगा, मसीह विरोधी आएगा। बुत के आखिरी वाले में जो 8वां निकलता है राजा, एकदम से चुपके से निकलता है, और वो कंगूरे पर खड़ा होकर कहेगा कि मैं ही मसीह हूं, मेरी सुनो। वो पीछे हो जाता है। वो क्या है? वो दुष्ट से है, और दुष्ट वाली बातें बोलता है। यहाँ तक के लोगों को, पवित्र लोगों को वो मरवा भी देता है अपनी प्रशंसा के लिए, क्योंकि उसको बड़ा बोल दिया गया है बोलने के लिए। जैसे सर्प को उस दुष्ट ने दिया, जिसको पहले निकाल दिया गया था, उसके बाद इसने सर्प ने उससे बातें की, और ये उसको गिरावट में ले गया, स्त्री को। और वही बड़ा बोल बोलने वाला जब प्रकाशित वाक्य में निकलेगा, यही अजगर है जो समर्थ दे रहा है उस पशु को कि जा तू बोल और तू कुछ भी कर, पूरी पृथ्वी तेरे कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि वो जो वैश्या किस पर बैठी हुई है? पानियों पर बैठी हुई है। पानी कुलों पर, जातियों पर, कौमों पर, पूरे संसार को दर्शाता है पानी। उस पर बैठकर वो राज्य कर रही है, और वो मसीह विरोधी है। और जिन जिन लोगों ने उसके साथ संग किया है, जो साथ में मिले हैं, वो मसीह विरोधी ही हैं। और जो आज लोग वैर करते हैं, विरोध करते हैं, नफरतें फैलाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो दुष्ट से ही है, जिनके बीच में खून यही चल रहा है। ठीक है जी। तो आगे क्या है? अगर कैन आदम का बेटा होता तो उसका नाम भी आदम की वंशावली में फिर आना चाहिए था, लेकिन वो आदम से नहीं था, वो सर्प से था। इसलिए सर्प वंश का है ये कौन? कायन। और स्त्री का वंश हम देखेंगे, लेकिन स्त्री का वंश हमने देखा था ना, वो यीशु मसीह है। लेकिन ये जो यीशु मसीह है, ये आता है नए नियम में। ऐसा ही है ना? ये कब आता है? जब मत्ती के पास, लूका के पास वो स्वर्गदूत आते हैं और मरियम को कहते हैं आकर कि तू धन्य है, तू मुबारक है, क्योंकि तेरे गर्भ में जो है वो कौन है? पराक्रमी परमेश्वर है। तू आनंद कर, तो खुशी मना।
लेकिन वो भयभीत हो जाती है, वो डर जाती है कि ये किस प्रकार का अभिवंदन है जो मेरे लिए आया है। लेकिन ये बात है नए नियम की। अब हम देखेंगे कि इसका कुछ अंश जो है ये पुराने नियम में है भी है कि नहीं है। लेकिन इसके पहले बीच में हम इसको रोक के यही करते हैं कि यहूदा और लेवी के बारे में कौन कौन जानता है? यहूदा लेवी के बारे में, क्योंकि इसका वंश, इसका आगे जाके आपको पता लगेगा धीरे धीरे यहूदा और लेवी के विषय में, क्योंकि स्त्री का वंश इन दोनों से ही रिलेट करता है, इन दोनों से ही मिक्स में होकर आता है, यहूदा और लेवी। और ये जो है अब्राहम को कौन जानता है? अब्राहम को सभी जानते हैं ना, क्योंकि हम मसीही लोग हैं ना। तो अब्राहम, उसके बाद इसहाक, और इसहाक के बाद याकूब, और याकूब के आगे 12 बेटे, और उन्हीं 12 बेटों में से ये यहूदा और लेवी निकलता है। और अगर हम इन दोनों की हिस्ट्री देखने लगे तो इन दोनों की हिस्ट्री, जो इतिहास है, बहुत ही अलग तरीके से पेश होता है हमारे आगे। यहूदा जो है अपने भाइयों से अलग हो जाता है और एक अलग देश में रहने लग जाता है। वहां पर इसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और उसके 3 बेटे होते हैं, और जिससे ये अपने पहले बेटे का विवाह करता है तमार से, और पहला मर जाता है, उसके बाद दूसरा मर जाता है, और तीसरे का ये विवाह नहीं करता फिर शैला का। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये तीसरा भी शायद मर जाएगा, तो ये तमार को वापस भेज देता है। आप काफी लोग इसकी स्टोरी जानते हो। अगर हम लेवी की बात करें तो लेवी के खानदान में से बहुत बड़ा एक विविधता निकला था। कौन था वो? मूसा नबी। और मूसा नबी कौन था? लेवी के घराने में से था। और उसके बाद ये याजकाई जो है, जो मंदिर की सेवा है, जो मंदिर के पर्दों की सेवा, कुर्सियों की सेवा, दीवटों की सेवा, मंदिर में अंदर जाने की सेवा, मंदिर के बाहर सेवा, सब कुछ ये लेवियों को मिल जाती है। मूसा को नहीं मिलती। मूसा को सिर्फ ऑर्डर थे, तू ऐसा मंदिर बना, तू ऐसा भवन बना। उसके बाद उसका जो भाई होता है हारून जो उसका बड़ा भाई है, उसको सेवा मिलती है कि तू याजकाई करेगा। उसके बाद उसके बच्चे आते हैं, उसके बच्चे याजकाई करते हैं। 2 बच्चे उसके मर जाते हैं, 3 बच्चे होते हैं। उसके बाद 3 वंश निकलते हैं, गुशेन, कहाती और मरारी। ये 3 वंश निकलते हैं जिनमें को सेवा सौंपी जाती है। लेकिन उससे पहले इसके 2 बच्चे मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा के सम्मुख वो चीज की जो यहोवा को अच्छी नहीं लगी, और यहोवा ने उनको भस्म कर दिया आग में से। और ये चीजें देखकर हारून चुप रहा, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे बच्चों ने गलत किया है। उसने परमेश्वर पर कोई कुछ नहीं कहा। यहोवा ने उसको कहा कि कोई इंसान अगर मेरे सम्मुख आता है तो सबसे पहली बड़ी बात है वो मुझको पवित्र जाने। हालेलुया। यहोवा का घर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि आप आए, खाए पिया निकल गए। अगर आप ऐसा करते हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहोवा ऐसी चीजों से घृणा करता है। सबसे बड़ी बात है, हम जिसको मानते हैं हमको उसकी हैसियत पता होनी चाहिए, उसका रुतबा पता होना चाहिए कि वो क्या रुतबा रखता है। और यहोवा परमेश्वर जो पूरी कायनात को बनाने वाला है, हमको उसकी हजूरी में डरते हुए, कंपते हुए बैठना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। हम पवित्र नहीं है, लेकिन वो पवित्र है। और हमें उसके सम्मुख ऐसे जाना है कि प्रभु अगर हम में कोई गुनाह है तो माफ कर, हमें बख्श दे, क्योंकि वो बख्शने की ताकत भी रखता। अगर हम आएंगे घमंड से तो फिर हम कुछ नहीं लेकर जा सकते। हम जैसे आएंगे फिर वैसे ही लौट जाएंगे। और ये यहूदा और लेवी है, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है इस स्त्री के वंश के लिए। ठीक है जी। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 14 पढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर क्या घटता है। और देखते हैं यहाँ पर एक नई चीज होती है जो अभी तक आज्ञा आई भी नहीं है। उस आज्ञा के विषय में यहोवा क्या एक चीज लेके आता है। उत्पत्ति 14 के 17 पढ़ते। उस घटना को काफी लोग जानते हैं, और ये चीज जो है उत्पत्ति में घट रही है। जब वह कोदरे आमोर और उसका साथी राजाओं को जीत कर लौटा। ये कौन है? लौट आता था। कौन है ये? अब्राहम है। ये वो अब्राहम है जब ये अपने पिता के घराने से निकला तो इसके पास सिर्फ इसकी पत्नी सारा थी, और इसका चाचे का लड़का कौन था? लूत था, भतीजा है ना, इसका भतीजा था साथ में। और ये 3 लोग ही निकलते हैं। लेकिन आगे आगे जब जहां जहां जाता है प्रभु इसको आशीष करता रहता है, इसको शांति, इसको प्यार, इसको बड़ा बनाता रहता है। अब ये क्या है, सेना इसने खड़ी कर ली है। इसके साथ कुछ लोग हैं जो जाकर लूत को कुछ लोग उठाकर लेके जाते हैं, सदोम के साथ को लोग युद्ध करते हैं और उन लोगों को उठाकर बंदी बनाकर ले जाते हैं। और अब्राहम जाता है अपने जंगजों को तैयार करके, किसके लिए? लूत के लिए, लूत के परिवार के लिए,
क्योंकि उसका भतीजा है वो। और जब वो जाता है तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब वह कदलोमेर और उसके साथी राजाओं, क्योंकि ये कला अकेला राजा नहीं था, ये इसके साथ 4-5 राजाओं ने घोषणा की थी कि हम सदोम के विरुद्ध जाएंगे। सदोम और मोरा उसके साथ के काफी नगरों के विरुद्ध जाते हैं। और क्या हुआ, जब वह लौट आया था तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, ये सदोम का राजा है जहाँ पर लूत रहता था, ये सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। किससे भेंट करने के लिए आया? अब्राहम से भेंट करने के लिए ये जा रहा है। लेकिन उसके दरमियान क्या होता है, तब शालेम का राजा हाँ जी, मलिकसिदक, हाँ जी, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, ये कौन है? हाँ जी बोलिए। मलिकसिदक, शालेम का राजा, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। समझ रहे एक बात कहाँ चल रही है? याजक ये भी मिलनी है। अब्राहम के आगे इसहाक होगा, इसहाक से आगे यकूब होगा, यकूब के 12 बेटे होंगे, उसमें से लेवी निकलेगा। समझ रहे हो ना बात? बिल्कुल। लेकिन याजका ही पहले मिल चुकी है। किसको? मलिकसिदक को। मलिकसिदक अगर हम इब्रानियों में जाते हैं ना, तो इसके विषय में संत पौलुस पता क्या कहता है? वो शालेम का राजा है, जिसका ना पिता है, जिसकी ना माता है, जिसकी ना कोई वंशावली है। लेकिन वो फिर भी अब्राहम के पास जाता है, उसे दशमांश लेता है, उसको आशीष करता है। और संत पुरुष क्लियर करता है वहां पर कि ये शलेम का राजा आखिर में है कौन। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने हमको भी जाहिर कर दिया है कि ये शलेम का राजा आखिर में है कौन। बिल्कुल। क्योंकि जो यहाँ पर जो अपने रुतबा दिखा रहा है ना आकर, ये अभी रुतबे मिलने हैं आगे, लेकिन ये अपने शाप को पहले छोड़ रहा है, ये अपने रुतबे को पहले जाहिर कर रहा है। क्यों? अब ये सदोम का राजा भी मिलने आ रहा है, लेकिन उससे पहले ही क्या हो गया, शालेम का राजा आ गया। और उसने क्या किया, उसको नाम दिया गया जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। रोटी और दाख मधु ले आया, रोटी और दाख मधु ले आया। उसने अब्राहम को जी आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से, हाँ जी, जो काश और पृथ्वी का अधिकारी जो है, काश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, तू धन्य हो। अब्राहम को वो आशीष दे रहा है शालेम का राजा कि तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, हाँ जी, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया, तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवंश दिया। उसने मांगा ही नहीं, परम प्रधान ईश्वर याजक ने उसे दशवंश मांगा ही नहीं। लेकिन जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसको उसमें कुछ कशिश लगी, उसमें कुछ प्यार लगा, उसमें कुछ अद्भुत चीज लगी, और उसने वैसी चीज कभी देखी ही नहीं। बिल्कुल। और क्या हुआ, उसने क्या किया, उसको दशमांश दिया। आज हम परमेश्वर के भवन में क्या देते हैं? दशमांश देते, 10वां हिस्सा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि प्रभु के भवन में अगर कुछ करते हैं तो हमारे लिए भलाई है, हमारे लिए अच्छाई है। तो अब्राहम जब ये सब कुछ करके आ रहा है तो उसको मालूम लग गया कि मैं तो ये अकेला नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ वो यहोवा परमेश्वर ना हो, जिसने मुझे कहा कि निकल अपने घराने में से, मैं तुझे वो देश दूंगा जिसके तूने उपेक्षा भी नहीं की है, क्योंकि तू मेरी विधियों पर चलता है, तो तुझे मैं वो कनान का देश दूंगा जिसके विषय में मैं तेरे से आज वादा करता हूं। तो अब्राहम को मालूम लग गया कि ये जो आवाज है, जो कि मामूली आवाज नहीं है, ये वही आवाज है जो मुझसे बातचीत करते सारे रास्तों में आ रही है। अब ये मेरे सम्मुख आ चुका है, तो इसको मैं अब उन वस्तुओं का दशमांश देता हूं जो मैं वहां से लेकर आया हूं, जो मैंने कमाई की है। तो उसने क्या किया, उसको दशमांश दे, किसको दिया? मलिकसिदक को दिया जी। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, अब आगे सदोम का राजा आया था, लेकिन यहाँ तक ही सिर्फ मलिकसिदक का जिक्र है, किसमें है? उत्पत्ति में है। अभी तक हम उत्पत्ति से ही नहीं बाहर निकले, और प्रभु का वचन काफी निकल चुका है। हालेलुया। ये प्रभु ही है जो बातें करता है, हम में क्या कुछ नहीं है। हम में अगर प्रभु जब बोलता है तो प्रभु ही बोलता है, क्योंकि प्रभु जो है अपने वचन का खुद रखवाला है। हम उसके वचन के रखवाले नहीं है। आज लोग कहते हैं हम रखवाले नहीं, हम रखवाले नहीं है, वो प्रभु है रखवाला। तो स्त्री का वंश हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे कि ये कैसे बनता है, और साथ साथ में सर्व का वंश हम देख चुके हैं कि ये कैसे निकला और कैसे आ रहा है। लेकिन बीच में किसकी एंट्री होती है? मलिकसिदक की, जो ना लेवी घराने से है, ना यहूदा के घराने से है, ना पिता है ना माता है, लेकिन उसको एक रुतबा दिया गया कि वो परम प्रधान ईश्वर का याजक है।
जिसने दाखमधु रोटी लेकर आया किसके लिए? अब्राहम के लिए। उसको आशीष दी कि तू धन्य है, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। जब उसको धन्य कहा तो उसने चुप करके अपना दशमांश उसके आगे रख दिया। जबकि ये दशमांश की जो प्रतिज्ञा है ये अब्राहम को कैसे मालूम लगी? मूसा लेके आया ना दशमांश, जो आपने अपनी चीज का दशमांश देना है। मूसा यहोशू के द्वारा ये व्यवस्था, जब तक व्यवस्था नहीं है तब तक ये चीजें नहीं है। लेकिन अब्राहम और मलिकिसिदक ये चीज बता रहे हैं कि यीशु मसीह की प्रेजेंस उत्पत्ति की पुस्तक में भी है। समझ रहे हो? यीशु मसीह पूरी किताबों में है। आप किसी किताब में ये नहीं कह सकते बाइबल की यीशु मसीह है ही नहीं, क्योंकि वचन क्या कहता है कि पूरा पवित्र शास्त्र उसके आत्मा के द्वारा, उसकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और आपको हर एक वचन में यीशु मसीह का दिखना जरूरी है। अगर नहीं दिखता तो फिर से पढ़िए, नहीं दिखता तो फिर से पढ़िए, आपको दिख जरूर जाएगा। बिल्कुल, हालेलुया। अगर आप 1 की 26 पढ़ोगे आपको उसमें यीशु मसीह दिखेगा। क्या वो आदम को अपने स्वरूप में बनाते हैं? बिल्कुल, हालेलुया। और 2 के साथ में देखते हो तो आपको ये आदम लग जाएगा कि इसको परमेश्वर अपने उसमें मिट्टी का ढांचा लिया, उसमें श्वास फूंक दिया। वो प्रभु अपनी शुरुआत शुरू से ही कर चुका है। अब उसके धीरे धीरे काम प्रकट होने बाकी हैं। और यहाँ पर जो है मलिकिसिदक निकलता है और जो कहता है कि उसको दशमांश देने के लिए अब्राहम निकलता है। लेकिन ये जो सारा चक्रव्यूह है, ये जो सारा स्त्री का वंश है, यहूदा और लेवी के दरमियान ही घूमने वाला है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे ना तो आपको ये क्लियर होगा यहूदा और लेवी, क्योंकि ये अगर परमेश्वर ने गोत्र लिखाए हैं बाइबल में तो इन गोत्रों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से कोई लिंक है। और हमें इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वंशावली अगर परमेश्वर ने कुछ लिखाई है ना तो उस वंशावली में से कुछ है जो प्रभु ने हमें दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा बस एक स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम वचन को बंद करते हैं और अगली बार हम देखेंगे इस स्त्री के वंश को फिर से आगे लेकर निकलेंगे। हम स्टोरी पढ़ते हैं सलफाद की बेटियों की। गिनती 27 उसके 1 से 11 पढ़ के हम वचन को बंद करते हैं और इसको हम अगली बार फिर से देखेंगे। गिनती उसका 27 उसकी 1 और उसकी 11 तक। गिनती की किताब उसका 27 अध्याय उसकी 1 से 11। तब यूसुफ के पुत्र मनशे, हाँ जी, के वंश के कुलों। यूसुफ के बारे में कौन कौन जानता है? यूसुफ ही यकूब के बेटों में से एक बेटा है, 12 में से वो एक है। और यूसुफ की जिंदगी भी देखोगे अगर आप तो वो डामाडोल है, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर उसके साथ था जहां जहां वो जाता है। हालेलुया। मायने रखता है कि आपकी जिंदगी कैसी है, मायने ये रखता है कि प्रभु आपके साथ है। आमीन, 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 आमीन। सबसे बड़ा विश्वास तो हमारे पास यही है कि प्रभु हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परेशानियां, दुख, मुसीबतें आती रहेंगी, ये आना ही है। और इनसे लड़ने की ताकत यहोवा परमेश्वर हमें दे रहा है, दिन ब दिन दे रहा है। अगर आपने देखना है तो कल की आज के गवाह उठा के देखिए कितनी मौतें हो गई हैं, और आप उसको पढ़ रहे हो। ये कितनी अच्छी बात है कि ये नहीं कि वो मर गया इसलिए खुश हो, ये कि आप उसको अपनी आंखों से पढ़ रहे हो कि प्रभु ने आपको जीवन दिया हुआ है। बिल्कुल, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इंसान अपने को कोसता रहता है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। इंसान ये देखे कि प्रभु आज मुझे जीवित रखा हुआ है और इस पल को मैं अच्छे से जीऊं, प्रभु में आनंदित करूं, क्योंकि प्रभु कहता है कि आनंद रहो, मेरे में आनंदित रहो। हालेलुया। तो हमें आनंदित रहना है सिर्फ और सिर्फ प्रभु में। और यहाँ पर यूसुफ है, यूसुफ के गोत्र में से, हाँ जी, यूसुफ के पुत्र मनशे के वंश यूसुफ के कितने बेटे थे? 2। कहाँ पर हुए थे वो? मिस्र में होते हैं वो। और दोनों बेटों के नाम, एक का है मनशे और दूसरे का है एप्रैम। और एप्रैम और मनशे की स्टोरी हम जानते हैं कि एप्रैम छोटा था और याकूब ने उसको आशीष दे दी थी। और उसको यूसुफ ने कहा था कि वो तो छोटा है, और उसने कहा तू चुप कर जा, मेरे से यहोवा ने ये काम कराया है। हालेलुया। क्योंकि याकूब भी छोटे होने के नाते बरकत ले चुका था और उसको नहीं मालूम था कि मैं इसको नहीं बरकत दूंगा, वो यहोवा ने ही कराया। क्योंकि अब हम छोटे ही हैं, इजराइल हमसे जेठा है, वो प्रभु उसको जेठा कहता है। लेकिन जब सलीब को चढ़ा दिया गया परमेश्वर को उस जेठे के द्वारा, तो प्रभु की आशीष फिर से हम पर जाहिर होती है, जो आज तक हम पर बनी हुई है। तो उसी प्रकार से उसने मनशे जो है, जो यूसुफ का एक बेटा है, हाँ जी, कुल्लों में से सलफाद, हाँ जी, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पढ़ रहे हैं ना, इसका कनेक्शन यहाँ पर जाकर जुड़ना है।
आप कह रहे होगे ये कैसी कैसी बातें हम पढ़ रहे हैं, मलक से पढ़ लिया, स्त्री का वंश पढ़ रहे हैं, सर का वंश पढ़ रहे हैं, यहूदा लेवी के बारे में जान रहे हैं। जब हम इस सीरीज को खत्म करेंगे ना 2-3 हफ्तों के बाद, आपको फिर निचोड़ पता लगेगा कि ये स्त्री का वंश कैसे जाके कनेक्ट होता है। क्योंकि यीशु मसीह का भी ना पिता है ना माता है और ना उसकी वंशावली है। जैसे वो मलक सिद्दीक की रीति है ना, वैसे यीशु मसीह की भी रीति है। ये चीज को जानना है आपने। लेकिन हम इस चीज को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन चीजों से हमें पता लगेगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे कि इस स्त्री को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें से यीशु मसीह कैसे आ सकता है। सर्प का तो सीधा सीधा फंडा है, ये दुष्ट है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसकी। ये सर्प से है, सर्प दुष्ट था और ये भी दुष्ट है। और आज जितने लोग भी किसी को घात करने की सोचते हैं, जब मारने पीटने की सोचते हैं ना, समझ लीजिए आप में कौन सा चल रहा है। बिल्कुल। प्रभु के लोग जीवन बोलते हैं, प्रभु के लोग आशीष बोलते हैं। ये दुष्ट ही है जो दुष्ट की बातें करते हैं। इसलिए हमने इसके समान नहीं बनना, हमने तो जीवन दाता के समान बनना है और जीवन बांटना है, आशीषें बांटनी है। क्योंकि प्रभु ने हमें चुना ही इसीलिए हुआ है। इंसान क्या वचन कहता है, इंसान जो बीजेगा उसका फल वो काटेगा। समझ रहे हो ना। इसलिए अच्छा बीजो, अच्छा काटोगे ही काटोगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो यूसुफ के घराने में से मनशे के गोत्र में एक बंदा है सलोफाद, हाँ जी, जो हपेर का पुत्र, हाँ जी पढ़ते जाइए, और गिलाद का पोता, उसकी वंशावली चल रही है। और मनशे के पुत्र मकीर का परपोता था। इसकी सारी वंशावली है। ये परपोता किसका निकलता है, बाइबल पूरी जेनोलॉजी उसकी पूरा बता रही है, इतिहास बता रही है कि ये सलोफाद का निर्माण कहाँ से होता है। हाँ जी, उसकी बेटियां जिनके नाम, इसकी 5 बेटियां थी, हाँ जी, उनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा है। वह पास आई। किसके पास आई है ये, और वह बताइए किसके पास आई है। ये मूसा के पास आ रही हैं। अब बात आगे चली गई है। कब चली गई, जब मिस्र से निकलने गए हैं लोग, कहाँ के लिए कूच कर चुके हैं, ये कनान के लिए। अब रास्तों में 40 साल लग गए हैं और 40 साल के दरमियान बहुत कुछ हुआ है। आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको मालूम है कितना कुछ घटा है, कितना कुछ ऊंचा और नीचा हुआ है। और आगे आगे जाते जाते अब ये 5 बेटियों को चिंता हुई है। किसके लिए चिंता हुई है, अपने पतियों के लिए नहीं, इनको चिंता हुई है अपने वंश के लिए, अपने घराने के लिए। हालेलुया। और एक औरत को और चिंता हुई थी अपने वंश के लिए, एक नहीं बहुत औरतें हैं। रहाब, उसने क्या कहा, मेरे घराने को बचना चाहिए। उसके बाद तमार, उसका घराना चल ही नहीं रहा था, उसने वह तरीका अलग अपना लिया, उसका वंश चलता है। और उसके विषय में मत्ती गवाही देता है, तमार के विषय में, रहाब के विषय में, मरियम के विषय में, और भी 2 औरतें हैं उनके विषय में। मत्ती की किताब 5 औरतों का जिक्र करती है वहां पर कि 5 औरतों ने कैसे क्या क्या निकलती हैं चीजें उनसे। तो यहाँ पर जो चीज देख रहे हैं हम लोग, वहां पर रूत का नाम भी आता है। मत्ती की किताब में रूत का नाम भी आता है, जो मोआबिन थी, जो गैर कौमों में से थी। अब 5 लड़कियां हैं, इनको चिंता नहीं है हमारा घर बार, इनको चिंता नहीं है हमारे पति होगी, इनको चिंता नहीं, इनको सिर्फ एक चिंता है कि व्यवस्था सब कुछ कहती है, लेकिन व्यवस्था ये नहीं कहती कि लड़की को अधिकार उसके वंश का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब कुछ मालूम है इनको व्यवस्था का, क्योंकि व्यवस्था को लेकर मूसा इनको पढ़ा दिया, मूसा ने इनको सुना दिया, बता दिया। अब इनको सिर्फ एक चिंता है कि अब हमारा पिता नहीं है, अब हमारा भाई नहीं है, और ना पिता के रहते हमने शादी की, हम 5 लोग हैं, और अब हमारे वंश का क्या होगा। सल्फाद की बेटी है ये, मनशे के गोत्र में से है। मनशे का गोत्र तो बरकरार है, लेकिन इसको चिंता है अपने पिता के वंश की, कि मेरे पिता का वंश का क्या होगा, और ना उनका बेटा जो चला लेगा। अब ये एक समस्या है जो लेकर गई है किसके पास, व्यवस्था को लेकर आने वाले मूसा के पास। और वह मूसा और एलियाजर याजक प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी। अब ये न्याय की मांग करने गई हैं मूसा के सामने, एलियाजर याजक के सामने, और उनकी जो मंडली है जो न्याय करती है उनके सामने किसके पास गई है, मिलाप वाले तंबू के पास, जहाँ पर मूसा और बाकी मंडली बैठकर न्याय करती थी। हाँ जी, हमारा पिता जंगल में मर गया। अब ये कहानी बता रही है अपने पिता की कि हमारा जो पिता था सलोफाद, वो कहाँ मर गया, जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का ना था। अब जो उसके बारे में कुछ और भी बता रही है, वो उस मंडली का नहीं है, कोरा की मंडली का, जिसने विरोध किया और जमीन खुली और उसमें मर गए। वो जिंदा लोग मरे थे वो,
बिल्कुल। जिंदा भी लोग मरे हैं जमीन में, और वो 250 के करीब लोग थे या उससे ज्यादा लोग थे जो कोरा की मंडली के थे, और जिन्होंने विद्रोह किया किसका, मूसा के विरुद्ध, उठ पड़ खड़े हुए, और वचन कहता है कि नीचे से जमीन फटी और सभी लोग उसमें से जा गिरे। अब ये उनके बारे में बता रही है, ये 5 बेटियां हैं, और कह रही हैं ये उस मंडली का भी नहीं है कि जो पाप में मर गए। हाँ जी, जो कोर की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। पिता मेरा मर गया है, लेकिन वो कोरा की मंडली में नहीं था, वह अपने ही पाप के कारण मरा। उसने कुछ अपना ही पाप किया होगा जब वो बिना पाप के मर गया होगा, लेकिन वो मर चुका है। अब वो मर चुका है, लेकिन हमारी एक समस्या है। हाँ जी, और उसके कोई पुत्र ना था, उसका कोई पुत्र होता तो हम तेरे पास आते नहीं, क्योंकि व्यवस्था कहती है कि पुत्र का अधिकार आगे बेटा चलाता है, लेकिन अब हम बेटियां हैं और हमारे विषय में तो व्यवस्था कुछ कहती नहीं है। समझ रहे हो? ये अब यहोवा के कानून में क्या करने गई है, एक चीज ऐड कराने जा रही है। यहोवा ने व्यवस्था दे दी, अब उस व्यवस्था में एक चीज ऐड करवाने जा रही है। ये 5 लड़कियां, ये क्यों ऐड करवाने जा रही है आगे जाके पता लगेगा आपको। बाइबल में कुछ भी लिखा है तो उसका मतलब है, उसका मकसद है। अब ये 5 बेटी गई और कहा है कि हमारा भाई नहीं है, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिटा जाए। क्वेश्चन है इसके पीछे, क्यों मिट जाए, क्वेश्चन है, सवाल लिखा बाइबल में, क्वेश्चन है कि अगर हमारा भाई नहीं है तो इसका क्या मतलब बनता है कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। हम तो है ना, समझ रहे हो? लड़की ये कह रही है हम तो अपने पिता के खून में से ही है ना, तो हमारा वंश फिर क्यों काटा जाएगा। व्यवस्था कहती है कि अगर भाई नहीं उससे वंश चलता है तो उसका वंश काटा गया, लेकिन हम भी बेटी हैं, अपने बाप की हैं, तो हमारा वंश तो चलना चाहिए। फिर सवाल अच्छा है, जायज है, और यहोवा को अच्छा भी लगा। हाँ जी, उसने कहा कि फिर ऐसा क्यों होगा कि हमारा वंश चले ही ना। जी, हमारे चाचाओं के बीच में हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे, क्योंकि इनको मालूम था कि कनान में हमको जमीनें मिलने वाली हैं जो यहोवा ने कहा है। अब अगर जमीनें मिलेंगी तो मेरे पिता के घराने को तो जमीन ही नहीं मिलनी, क्योंकि बेटे नहीं है, भाई नहीं है हमारा। तो अब ये कह रही है कि जब मनशे के गोत्रों को, मनशे के लोगों को कुछ जमीनें मिलेंगी तो उसमें हमारे भाग को भी होना चाहिए। वो कैसे होगा? आप यहोवा से बातचीत कीजिए, आप मिलाप वाले तंबू में जाइए और यहोवा से बातचीत कीजिए, और यहोवा आपको उसका हल देगा। मुझे उसका हल लेने के लिए वहां पर खड़ी हुई हैं, अपने मसले को लेकर गई हैं। हाँ जी, उनकी ये विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। अब बात सुन ली है, अब समय रख दिया गया है। उनको बोला कि ठीक है हम बात करेंगे यहोवा से, यहोवा जैसे, क्योंकि वचन कहता है कि मूसा मेरे सारे घरानों में क्या है, विश्वास योग्य है। उसके सब घराने में, किसके? यहोवा के घराने में। क्यों? क्योंकि वचन आगे क्या कहता है, क्योंकि मैं उससे आमने सामने बातचीत करता हूँ। अब मूसा को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं यहोवा से बातचीत करूंगा जाकर। लोग डरते थे मर जाएंगे, लेकिन मूसा कहता मैं बातचीत करके आऊंगा। उसने कहा ठीक है तुम जाओ, हम बात करेंगे, देखते हैं यहोवा क्या कहता है। जी, यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं। ठीक कहती हैं, आपकी कही प्रार्थना में अच्छी बातें यहोवा कहता है, ठीक है। आमीन आमीन, बिल्कुल। समझ रहे हो? अगर आप कुछ बुरा कहते हो ना तो वो ठीक नहीं है। सच। अगर आप प्रार्थना में अच्छा कहते हो, लोगों के लिए अच्छा कहते हो, तो यहोवा भी बीच में गवाही देता है आगे कि आप अच्छा कह रहे हो। थैंक यू। आपका न्याय परमेश्वर देखता है आकर, और धन्य है वो इंसान जिसका परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा न्याय अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि आज लोगों का न्याय बिगड़ा हुआ है। वो एक पक्ष का ज्यादा सुनते हैं, दूसरे पक्ष का कम सुनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गड़बड़ी, निराशा, झगड़े, पता नहीं क्या क्या होता है, गैर उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहोवा ने क्या कहा सलोफाद की बेटियों के विषय में कि ये अच्छा कह रही हैं, इनकी सुननी चाहिए। जी, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे। गोत्रों को जमीन मिलेगी तो इनको भी जमीन मिलनी चाहिए। हाँ जी, अर्थात उनके पिता का भाग उनके साथ सौंप दे, उनके हाथ सौंप दे। और इजराइलियों से ये कह, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए। अब नई परमेश्वर ने आज्ञा भी दे दी है। 5 लड़कियों ने अपनी तो चीज करवा ही ली, साथ में पूरे इजराइल की, और आज हमारी भी वो चीज परमेश्वर ने आगे बढ़ा दी। बिल्कुल। कि अगर कोई आदमी का बेटा नहीं होता, सिर्फ लड़कियां होती हैं, तो उनका भाग बना फिर भी रहेगा। हाँ जी, तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, उसको सौंपना है। और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो, तो उसका भाग उसके भाई
भाइयों को देना, फिर भाइयों को देना है। यदि उसके भाई भी ना हो, अगर भाई भी ना होंगे तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, चाचा को देना है। इसीलिए बोआज आता है किसके लिए? रूत के लिए। और साथ में कौन होती है उसकी सास? नोमी, क्योंकि वो कुटुंबी था, पर साथ वाला कुटुंबी है वो। और उससे पहले एक कुटुंबी और होता है, उसको पहले कहता है कि तू पहले वाला है, मैं तेरे बाद हूँ, तू कुछ कर लेगा ठीक है, तो मैं तो हूं ही। ये रीति चल रही है। अब इसके लिए क्या है, बेटी है ठीक है, भाई नहीं है ठीक है, तो उसके बाद चाचे हैं, जो साथ साथ में रिश्ते चलेगी ना, वो उनके लिए रिश्ते जुड़ती जाती है कि उनका भाग उनमें बना रहेगा। वो भाग नहीं कर सकता क्योंकि यहोवा ने कहा है। और इसके लिए वो, क्योंकि हम मेन देखेंगे ये लड़कियों की बात को यहोवा ने कैसे सीरियस लिया और उनका समाधान करके दिया कि इनका वंश इनमें रहेगा। हाँ जी। और यदि उसके चाचा भी ना हो, तो उसके कुल में से, उसके जो कुटुंबी, उसी के कुल में से जो साथ वाला कोई मेन बंदा हो, हाँ जी, सबके समीप हो, सबके समीप निकट हो, उनको उसका भाग देना, उनको देना कि वह उसका अधिकारी हो, वो उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए ये न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। अब यहोवा ने मूसा को आज्ञा दे दी कि ऐसा कर। जब हम इसको बाद में 36 में जाके पढ़ते हैं तो इस आज्ञा के साथ उस मंचे के जो लोग होते हैं, जब इनको हिस्सा मिलने लगता है तो वो एक बात अपनी ओर रखते हैं, और वो क्या कहते हैं कि अगर लड़कियां जो हैं अपने ही गोत्र में, अपने ही कुल में शादी करेंगी तभी हिस्सा बनेगा। 36 पढ़ लेना, अगली बार पढ़ेंगे हम लोग कि जब वो शादी करेंगे तब हिस्सा बनेगा। अगर वो किसी और कुल में ब्याही जाती हैं तो उनका हिस्सा कट जाएगा। यहोवा को ये भी अच्छा लगा। अब आपको कैसे, क्योंकि ये बात हमने यहाँ पर लेके जानी है और ये बात हमने यहाँ पर लेके जानी है, यहूदा और लेवी के बीच में लेके जानी है हमने ये बात। इसीलिए इन बातों का ये निचोड़ बनता है। मलक से का पढ़ाया जाना, ये सलफात की 5 वीडियो को पढ़ाया जाना, कहीं ना कहीं हम इससे कनेक्ट करने वाले हैं। आज नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो वो अद्भुत चीज होगी जो प्रभु आपको उस स्त्री के वंश के बारे में बताएगा। क्योंकि इसने ही आकर इसको एडी को डसने वाला है, लेकिन इसको ये क्या करेगा, स्त्री का वंश कुचलेगा। आज जो मसीह लोगों से वैर करते हैं वो इन दोनों के वंश के बीच में वैर है। आज मसीह लोग कहते हैं ना प्रस्ताव हो रहा है, क्योंकि बाइबल कह रही है मैं तेरे बीच में और इसके बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। आज हम पर जो वैर हो रहा है हमारे करके नहीं हो रहा, मसीह के करके हो रहा है। और धन्य है वो लोग, वो मुबारक जाने अपने आप को अगर मसीह के कारण आप पर कुछ हो रहा है। अगर आपके कारण हो रहा है तो फिर आप खुद जिम्मेवार हो उसके, लेकिन अगर यहोवा के निमित्त हो रहा है तो आपसे बड़ा धन्य बंदा कोई है नहीं। अगर लोग आपसे बैर करते हैं मसीह के करके तो धन्य समझिए अपने आप को, क्योंकि इन लोगों ने मसीह को नहीं अच्छा समझा तो ये हमें भी अच्छा नहीं समझेंगे। हालेलुया। इसलिए इज्जतों को भाड़ में जाने दीजिए। मसीह के लिए आपको कुछ भी बनना पड़े बन जाइए, नीचे बैठना पड़े किसी के सामने बैठ जाइए, कुछ भी करना पड़े ऐसा कि आपको लोग कुछ भी समझने दीजिए, लेकिन आप मसीह के लिए नम्र बन जाइए, मसीह के लिए दीन बन जाइए, क्योंकि मसीह कहता है कि मैं दीन आपके लिए बन चुका हूं। अब हमारी बारी है दीन बनने की, अब हमारी बारी है नम्र बनने की। तो आज का जो ये पहला शीर्षक है, पहला पाठ है स्त्री के वंश का, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगली बार हम फिर से चलेंगे इस स्त्री के वंश को लेकर और देखेंगे कि यीशु मसीह इनमें से कैसे निकलता है। लेकिन आप आज की बातों को याद रखिए, भूलिएगा मत, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप वचन को समझे, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप वचन को समझे। तो आपने शैतान की नहीं माननी, आपने यहोवा परमेश्वर की माननी है। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर आपको समझ दे, बुद्ध दे कि ये वचन आप में बना रहे, और जितना भी वचन आप सुनते हो किसी के माध्यम से भी जो आपको अच्छी बातें लगती हैं वो भी आप में बना रहे, क्योंकि वचन जो है वो अच्छा ही है। वचन की अच्छी बातें अच्छी ही हैं। कोई भी सुना रहा है वचन सुनिए, आपको जो अच्छा लगता है वचन सुनिए, लेकिन आपने यीशु मसीह के साथ बने रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वचन हमको मसीह से अलग नहीं करता, वचन हमको मसीह के साथ जोड़ता है, एक मिक करता है। तो वही आंखों को बंद करते हैं हम लोग और प्रभु को धन्यवाद करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। कफर मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफर मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है,
मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा बाहों में ले मुझे। अपने पैरों में छुपा बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरे हाथों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखों बंद ही रखते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना भाई लकी के साथ करती है। आओ अखां नूं बंद करे सिर नूं झुकाइए। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। जैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही। सदा तेरे हैं। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। आमीन।